हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय शो एग्जाम के फंडे वंस अगेन। आज हमारे साथ है जीएस फैकल्टी मिस्टर सारांश हरी, सो वी शुड वेलकम हिम। वेलकम सर टू माय शो। थैंक यू सो मच मैम मेरे को इनवाइट करने के लिए। सो एज आप सब जानते हैं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जीएस से रिलेटेड, तो मैं सर से आज आपके सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर फिर भी कुछ क्वेरी रह जाए तो यू कैन कमेंट अगेन। तो सर पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपका सिलेबस है उसकी वेटेज क्या है, कितने मार्क्स का आता है, क्या चीज़ है? मैम सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो भी स्टूडेंट्स इस एनडीए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट का सिलेबस होगा, जो गैट का जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें इंग्लिश का जो सेक्शन होगा बेटा उसमें 50 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। 50 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, इसमें आपको कवर अप करना ही पड़ेगा, भले ही वो साइंस बैकग्राउंड से हो या ह्यूमैनिटीज़ से हो या कॉमर्स से हो। बट इसके अलावा अगर जो दूसरा सेक्शन है बेटा उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें साइंस भी आती है और सोशल स्टडीज़ भी आती है। अगर बेटा आप लोग आपका बैकग्राउंड जो पीसीएमबी वाला बैकग्राउंड है अगर उसमें आप आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको 150 प्लस स्कोर करने का कोशिश उसमें करना ही करना है, क्योंकि आपने 11th और 12th वहाँ पे कवर किया हुआ है, आपको आसानी होगी वो चीज़ कवर करने में। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं अगला जो 50 मार्क्स का जो वेटेज है जो सोशल स्टडीज़ का, उसमें क्या करना है आपको आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ वाले जो है जो कॉमर्स वाले बैकग्राउंड से हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि उनका साइंस कहीं ना कहीं डाउन रहेगा। अगर अच्छा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये चीज़ हिली हुई है, आपकी साइंस हिली हुई है, तो आपको कहीं ना कहीं 170 से प्लस स्कोर करना ही करना है। आपको उसमें ईजी टू डिफिकल्ट में जाना है और साइंस वाले इस सेक्शन में सोशल स्टडीज़ में क्या करेंगे, इजी टू मॉडरेट में जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन सर। अगला क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछा था वो ये था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं बच्चे, तो उनने बोली थी कि क्या क्या आप पढ़ सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी क्या वेटेज है, सो दैट दे कैन कवर। जैसे आपने बोला 170 स्कोर, तो वेटेज भी होगी उसकी कुछ ना कुछ। जी जी, मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, अगर मैं सोशल स्टडीज़ की बात करूँ उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है। देखो वास्ट सिलेबस, बहुत सारा सिलेबस है और यूपीएससी कंडक्ट कराता है, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा सिलेबस है कि बच्चा वो पढ़ ही नहीं सकता। अगर वो 6 महीने का गैप मिलता है उस एग्ज़ाम के लिए, वो बच्चा उतना पढ़ ही नहीं सकता। आपको क्या करना है, अगर आप साइंस वाले बैकग्राउंड से, तो आपको ध्यान देना है बेटा, कोई भी हो, अगर आप नहीं चाहते, इंटरेस्टेड नहीं हो हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से? मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? फ्रीडम स्ट्रगल से आते हैं, गांधीयन एरा से आते हैं, जो कि 1915 के ऑनवर्ड शुरू होता है। उसके बाद बेटा एशियन हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो एशियन हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये सब चीज़ें हैं उसमें। इसके अलावा मेडिवल हिस्ट्री की मैं बात करूं तो मुगल पीरियड जब आता है वहाँ से मेन क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जो ज्योग्राफी में क्वेश्चंस आते हैं 16 to 19 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उसमें पूछे जाते हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी में और वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादातर आता है, जैसे कि आपका सोलर सिस्टम वाला पार्ट है वो आप कवर करके हो जाएँ। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटी में आपको फैक्चुअल पॉलिटी तैयार करनी है, बहुत ज़्यादा डीप जाने की कोशिश मत करिएगा। एनडीए वाले बच्चों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा। जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉलिटी में आपको एक दो मैं आपको बताऊं तो पार्लियामेंट के बारे में, ठीक, उसके अलावा आप लोगों को अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हुए हैं, इसके अलावा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं, इन सब के बारे में आप बिल्कुल फैक्चुअल याद करके जा सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ आपका करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में आपको क्या करना है, मेरे रोज़ आपका वीकली सैटरडे टू सैटरडे मैं कवर कराता हूँ। अभी इस सैटरडे मैंने आपको ये चीज़ कराई हुई है, जनवरी का मैंने करंट अफेयर कवर कराया है। इससे पहले मैंने दिसंबर का भी कराया हुआ था, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। टॉप क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ यूट्यूब में, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आपको करंट अफेयर कवर नहीं करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या है, इतना ज़्यादा सिलेबस है। देखो अगर मैं एनडीए वालों की बात करूँ तो मैं पिछले 5 साल का मैं आपको बता रहा हूँ। 5 साल में क्या हुआ है कि 2020 में बेटा सिर्फ जो पहला पेपर हुआ था एनडीए 1 2020 का, उसमें 4 क्वेश्चन आए थे मैम, 4 क्वेश्चन आए थे। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स अगर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें यूनियन बजट, जो लेटेस्ट यूनियन बजट है, और उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो आप कवर करके जाएँ। उससे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में आपको नहीं पढ़ना। आई होप सबको समझ आया होगा कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना होगी आपको। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है सर ये है कि आप अगर जब अपना प्रिपेयरिंग कर रहे थे, आप तैयारी कर रहे थे एग्जाम्स की, तो आपकी क्या अप्रोचिंग रहती थी कि कैसे अप्रोच करना, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपका क्या वो रहेगा बच्चों के लिए कि आप ऐसे करिए, क्योंकि एज अ टीचर तो बहुत ईजी हो जाता है बोलना पढ़ना, तो आपको कितना टाइम देना है, कितना डेडिकेशन से पढ़ना है, कितना क्या है, लाइक आपने भी एज अ स्टूडेंट एग्जाम दिए ही है सर, तो आप उनको अपना थोड़ा सा
बताएंगे कि आपने कैसे अप्रोच की थी? मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एनडीए वाले बच्चों को आपको करना है पहले थ्योरी, आपको एक बार गो थ्रू होना है एक बार थ्योरी से। थ्योरी से जब आप गो थ्रू हो जाओगे एक बार, उसके बाद आपको प्रैक्टिस लगाना है। प्रैक्टिस जितने से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ उतना कम है इस चीज़ के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर तो लगाने ही लगाने हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप बिगिनर हो, पहली बार शुरुआत कर रहे हो, उसकी तैयारी करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले थ्योरी से पूरी, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आपने उठाई, जैसे अभी मैंने यूट्यूब पे मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट करा दी है, तो उसमें पूरी थ्योरी गो थ्रू हो जाओ एक बार। उसके बाद क्या करो, उसके बाद क्वेश्चंस पकड़ो, क्वेश्चन जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो, 400 500 600 क्वेश्चन कवर अप करो, तो आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा ये चीज़। मैंने क्या किया था, मैंने पहले बात तो सबसे पहले गो थ्रू हो गया था, एक बार थ्योरीज मैंने पूरी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मैंने हर एग्जाम एसएससी एनडीए सीडीएस जितने एग्जाम्स होते हैं उसके क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करी थी। मेरे को कोई एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हुई। बस कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नए हो, उसके आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि क्वेश्चंस से गो थ्रू हुए आप, ठीक है। एग्जैक्टली सर क्या बुक मटेरियल है, कुछ स्टडी मटेरियल्स जो आप बच्चों को रिकमेंड करना चाहेंगे कि आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, या मोस्टली इंपॉर्टेंट है, या क्या चीज़ है वो जो कि आप कौन सी बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगे बच्चों के लिए? अगर रिकमेंड करूँगा तो मैथ्स के लिए तो देखिए आप मंजुल त्यागी है आप, उसके अलावा अगर लूसेंट की अगर मैं बात करूं, देखिए जीएस के लिए आप लूसेंट उठा सकते हैं। जीएस के लिए लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है उसमें, क्योंकि प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है, पूरी थ्योरी जो है पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दी हुई है। तो आपके लिए लूसेंट जो होगी बेस्ट बुक होगी। और प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, कहीं पे भी क्वेश्चंस हर जगह आपको मिल जाएंगे। कोई टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, बाकी जो आपको यूट्यूब में अगर आपको आपको लग रहा है कि आप लूसेंट पढ़ने में आसानी नहीं हो रही, दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं। आपका यूट्यूब में आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट करा चुका हूँ, आगे मैं उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। इसके अलावा मैं ज्योग्राफी इसके बाद शुरू करूँगा, तो ये आप लोगों को आसानी रहेगी, आप कहीं पे भी कुछ भी कवर कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, एक बुक प्रेफर करनी है जहाँ से आपको थ्योरी एक बार गो थ्रू हो जाए। जैसे कि लूसेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपकी, जो मोर देन इनफ है लूसेंट तो आपके लिए। और एक और खास बात है मैं आपको बताऊँ लूसेंट की, कि उसमें स्टैटिक जीके दी हुई है। ओके, थैंक्स फॉर दिस फैक्ट। किसी को मोस्टली पता नहीं होगा शायद ये फैक्ट। थैंक यू फॉर दिस फैक्ट। आपने बहुत अच्छा अप्रोप्रिएट आंसर दिया है। बट एक क्वेश्चन और बस लास्ट, उसके बाद हम आपसे नहीं पूछेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप खुद यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, मोस्टली PYQs लाते हैं, कंटेंट पढ़ाते हैं, या फिर करंट अफेयर्स लाते हैं, वो कितना रिलेवेंट है बच्चों के लिए, कितना हेल्पफुल है सर? कि मतलब आप खुद से लाते हैं, खुद पढ़ाते हैं, तो कितना हेल्पफुल है उनके लिए? हाउ मच इट इज हेल्पफुल? तो देखिए मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने इसमें कराए हैं, तो मैं ये कहीं ना कहीं कहूँगा, देखो एक बात बताओ, जो ये क्वेश्चंस हैं, देखो मॉडर्न हिस्ट्री कहीं चेंज तो हो नहीं जाएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ज्योग्राफी तो वही की वही रहेगी ना। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। देखो जो मैं करा रहा हूँ आपको बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें मिक्सअप करता हूँ, और फ्यूचर में कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो मेरा क्या है फंडा, मेरा क्या है, आपको मैं कोशिश करूँगा कि यूपीएससी जो प्री में पूछता है, जो यूपी पीसीएस वाले क्वेश्चन होते हैं प्री लेवल के, मैं वहाँ तक मैं जाने की कोशिश करता हूँ, ताकि बच्चा एक तरह से उनको जब एग्जाम में जाए भी ऐसा ना लगे कि ये चीज़ तो हमने पढ़ी ही नहीं एग्जाम में। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप नोट से उसमें कवर करूँ मैं पूरा, और जो अगर चीज़ नोट्स में नहीं कवर हो पा रही है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कवर करूँ, तो वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहेंगे आप लोगों के लिए, और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश करिए कि आप यही चीज़, आपको मेन फोकस करना है थ्योरी, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो आपको पूरे से लेसन में प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वी शुड से थैंक्स टू सारंग सर, उन्होंने अपना इतना ज़्यादा आपको टाइम दी, प्लस अपनी सारी ट्रिक्स एंड चीज़ें बताई हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमको इतना अच्छा टाइम दिया, सब कुछ बताया है। आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। अगर नहीं मिले फिर भी यू कैन कमेंट and DM us so that we can reply you. Meanwhile, stay tuned with Exam Ke Funde every Sunday 10 AM. Be stay tuned. If you didn't subscribe, do subscribe, like and do comment.